243 विधायक तो तेजस्वी जी के है। ये 243 विधानसभा तेजस्वी जी जीते हुए थे। तो ये लोग जो लूट किया है ईवीएम से, तनी बैलेट पेपर से करा दे। यदि माई का बेटा सही है और सही बाप का बेटा तो ईवीएम के हटा ले, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए। ये जो चोरी हो जा रहा है, ये हो रहा है, और आप अपना जांच बैठा लीजिएगा ना। जांच बैठा के क्या तहखाना में क्या खोजिएगा? तहखाना में क्या खोजने जा रहे हैं? चांदी। अरे बोले तो कि तहखाना में सोना चांदी हीरा मोती नहीं मिलेगा इनको, उनका तहखाना में ना उनका पैखाना मिलेगा। 10% वोट इसीलिए तो चोरी किए, इसीलिए तो चोरी किए क्योंकि उसका पता था कि 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन गए हैं और तेजस्वी जी को हराने के लिए ये लोग ने चोरी किया। ये लोग ने ईवीएम से, लोग चुनाव आयोग से, अगर इतनी जनता नहीं नकारा है, जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और ये सब चुनाव आयोग का काम किया है। ईवीएम से जैसे तैसे करके सरकार आप लोग बना लिए, तो अब जनता के लिए काम कीजिए। तेजस्वी जी को क्यों खोज रहे हैं? क्या काम है आपको तेजस्वी जी से? तेजस्वी जी कहाँ है? तो आप अपना मुद्दा, अपना बिहार के जो लगेगा, क्या पोस्टर लगे? तेजस्वी। अरे अपना ये लोग करे ना, अपना ही लोग करे, अपना ही लोग करे ना। पहले क्या मैंने तेजस्वी जी को तेजस्वी। नमस्कार, देखिए जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार जी, वो कह रहे हैं कि जो राबड़ी आवास है उसमें से रातों रात गमला चोरी करके ले जाया जा रहा है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेत्री है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ करें, उनका क्या राय है, क्या कहेंगे। जेडीयू के जो एमएलसी नीरज कुमार जी है, वो कह रहे हैं कि रातों रात गमला चोरी करके ले जा रहा है, टोटी चोरी करके ले जाया जा रहा है, क्या कहिए? ये लोग जो है ना, बस बिना मतलब का बात करना है, ठीक है। उनका जो है ना, खास करके नीरज जी का ऐसे ऐसे बयान करेंगे ना कि बिना मतलब वाली बात है, ठीक है। कोई अपना घर खाली कर रहा है तो खाली करके ले जाने में क्या जो आदेश दिया है खाली करने का, तो खाली करने, तो फिर इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बार बार यही चीज, और उनका हाथ से ही खुद पैखाना निकालेंगे, अपना खुद इनको मौका दिया जाएगा तो अपना हाथ खुद गंदा करने आ रहे हैं। बार बार तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी बस दिन रात उन्हीं को चर्चा करते रहते हैं। इनका जो है ना, जो माइंड यहाँ से ना वो डिस्टर्ब हो चुका है। सिर्फ लालू जी के बारे में बोल बोल के वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। इनका माइंड अब काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे इन्होंने अंशाखा बताए, मतलब शक है कि ये वो चोरी हो जा रहा है, तो हमको भी शक है कि वो दिन रात ये लोग गांजा पी के ये लोग भंगवा रहता है, गांजा ये लोग पीता है। तेजस्वी जी को क्यों खोज रहे हैं? तेजस्वी जी को क्यों खोज रहे हैं? तेजस्वी जी को खोज क्यों रहे हैं? आप लोग का सत्ता मिला है, सरकार मिला, आप जनता के लिए मुद्दा उठाइए ना, जनता के लिए काम कीजिए। आप तो चोरी करके, झूठ बोल के जी के चर्चा कर ले बिना ये लोग का चैन नहीं है। जब तक तेजस्वी, अरे बोले तो कि जब तक तेजस्वी जी का, लालू जी के बारे में नहीं बोलेंगे ना, तब तक ये लोग का घर में खर्चा नहीं चलेगा और वही खर्चा का ये लोग का पैसा मिलता है। इसीलिए अपना दिन भर बकते रहते हैं, ये सोए रहते हैं ना नीरज जी, फिर भी वो नींद में ही इन लोग का मतलब चलते रहता है कि लालू जी ये किए, तेजस्वी जी ये किए। तो सोचिए कि लालू जी के बारे में ये लोग बुरा भला बोल बोल के, और ये लोग इतना ज्यादा नेता अपने बनने के काम है, जो लालू जी की पैर का जूता साफ करने लायक नहीं है और वो अपने आप को नेता बन जाता है लालू जी के बारे में बोल बोल के। तो इनके जैसा पागल हो गया है, मानसिक संतुलन इनका खराब हो चुका है, ठीक है। चलिए, आप क्या कहिएगा? महुआ बाग पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि महुआ बाग में जो घर जो बना है लालू जी का, उसपे स्कूल खुलेगा, उसपे अस्पताल खुलेगा, क्या कहिएगा? समस्या खुलेगा? अरे ये लोग ने बताए कि ये लोग जो लूट के रखा हुआ है व्यवस्था में, ये लोग कहाँ जाएगा? अब लालू जी मेहनत और परिश्रम से घर बनाए हैं, लुटेरा नहीं है। ये लुटेरा न बताए कि अब ये खरहानी कहाँ लगाएगा। हमारे बाबा साहब ने क्या कहा था कि जब 90% हम लोग एक हो जाएंगे तो दीनदयाल बंदोपाध्याय जैसा हमारा जूता का फीता खोलने में फक्र महसूस करेगा। तो ये लालू जी के यहाँ महुआ बाग में पैखाना साफ करने में फक्र महसूस करेगा ये नीरज बताए कि कहाँ ही जाएगा। ये क्यों नहीं फेस बन के आता है? भी सवाल उठ रहा है, इतना ऊंचा बाउंड्री है, तो बाउंड्री क्यों नहीं रहेगा ऊंचा? ये जानते हैं कि लुटेरा है सब, नीरज चोर है, रात में ढुकेगा तो इसको फानने में नहीं बनेगा। पाप का लूटा हुआ जमीन है तो ये जान रहा है ना कि हमको पाप करने में नहीं बनेगा, चोरी करने में नहीं बनेगा। बाउंड्री उतना ऊंचा हो गया है तो हम कैसे ढूकेंगे, इसीलिए इसको दर्द हो रहा है। इंसान आदमी को दूसरे के मकान से दर्द क्यों होगा? तो ये तो लुटेरा है, जिंदगी भर लूटा है, लूट के खाया है, लूट के जिया है, तो वो आदमी को तो दर्द होगा ना। लालू जी 90% कमेरा के नेता हैं और कमेरा के नेता लुटेरा कभी हो ही नहीं सकता है और लुटेरा का बेटा कभी कमेरा हो ही नहीं सकता है। तो ये तो लुटेरा का बेटा है, तो ये लालू जी पर क्या उंगली उठाएगा? ये न बताए कि कहाँ इसका राजनीति चलेगा। जब 90% लालू जी के साथ हो जाएगा और नीतीश जी का चेहरा जब बेनकाब हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा?
नीतीश जी के चेहरा क्यों दिखाता 25 है? विधायक लेकर भी कहा जा रहा है, जो नीरज कुमार जी कह रहे हैं कि 25 विधायक अब हमारे में आ जाएंगे, जेडीयू में शामिल हो 25 जाएंगे। नहीं खाले यहाँ पे क्या बोलिएगा? क्या लालू राबड़ी जी के आवास में कहा कि सोना चांदी है, उसमें क्या कहिएगा? तो क्या लालू जी के बहू बेटी को सोना पहनना नहीं है क्या? खाली लुटेरा के बहू पहनेगी? तो ये लालू जी से लूट करके पहनना ही चाह रहा है, तो लूटने के लिए आएगा तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। 15 सालों में लूट के रखे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अरे 15 साल में ये लुटेरा बड़ा से छीन करके ओबीसी के आरक्षण दिलवाए, SC ST एक्ट लागू करवाए। कि लूटे हैं लालू जी? लालू जी तो लुटेरवन से छीने हैं ना। 90% की लड़ाई लालू जी लड़ रहे थे। जगदेव बाबू के हत्या के बाद, कर्पूरी के गाली के बाद, यदि किसी पर इन लोग से लड़ने का दुस्साहस कोई किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और इन्होंने कमेरा वर्ग बनकर गोलबंदी करके लुटेरा से लड़ करके SC ST एक्ट लागू करवाया, ओबीसी आरक्षण लागू करवाया, चरवाहा विद्यालय खोलने की बात कहा। और तब ये लोग के पेट में दर्द होने लगा कि भेड़ चराने वाला, भैंस चराने वाला, घोंगा चुनने वाला, सितुआ चुनने वाला जब पढ़ जाएगा, लिख जाएगा तो जितना लूट के रखे हुए हैं सब हमारा छीन लेगा। वो लड़ाई लालू जी लड़े हैं। रातों रात राबड़ी आवास क्यों खाली किया जा रहा है, इस पे भी सवाल उठ रहा है। तो इसका मतलब कि चोरी करने जाता है आवास में तो पकड़ा गया है, तो ऐसा बात बोल रहा है। किसी के घर के पीछे आप जाइएगा तब ना पता चलेगा कि रात में कौन क्या कर रहा है। तो ये रात में लूटने गया होगा, जब ये पकड़ा गया है तो उल्टा ही बात बोल रहा है। तो सोचिए कि कितना ही चोर है, अभी भी इसका चोर का लक्षण नहीं छूटा। MLC बनने के बाद भी हाँ, तो वो तो कुछ भी देखेगा ना, उसका जीन में वो गुण है और लुटेरा वो है, तो लूटने का काम करता है। रात में दूसरा के घर में ही जाता है, तो इसको तो जेल में जाना चाहिए ना कि तू रात में तो लालू जी के यहाँ के आवास में लूटने तू गया था, तो इसको लुटेरा के आरोप लग के इसको जेल जाना चाहिए था। तो नीतीश जी के साथ लेकर के बच जा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से अब चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये लोग का तानाशाही नहीं चलेगा। जुल्म की जब खेती होती है ना, तब बगावत के नेता पैदा होता है। तब जब जुल्म की राजनीति भारत में हो रहा है तो बगावत के नेता तेजस्वी जी पैदा ले लिए हैं। अब ये लोग को खैर होने वाला नहीं है। EVM हटेगा, बैलेट पेपर आएगा, शोषितों का राज आएगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीरज अब डर रहा है। झूठा आरोप आप लोग लगा रहे हैं। किसका झूठा आरोप लगा रहे हैं? झूठा आरोप लगा रहे हैं झूठा EVM को लेकर। झूठा तो वो है, बैलेट पेपर क्यों नहीं ला रहा है? फंसा हुआ है। 10,000 नोट पर माहौल बनाया। कौन महिला इसको वोट दे रहा था? कौची के खुशी में? 10% TWS के खुशी में बहुजन वोट देगा? बताइए कि जिस तरह से नया शिक्षा नीति लाया है गरीबों को शिक्षा छीनने के लिए, तो गरीब शिक्षा छीना करके वोट इन लोग को देगा? तो बैलेट पेपर ला करके फरियाले। कमेरा के नेता लालू जी थे, लालू जी के अगुवाई राजनीति के अनुयायी तेजस्वी जी नेता बनेंगे। ये कहाँ जाएगा ये अपना समझे। इसका वोटे कितना है? इन खेत रहेगा, मेरा खलिहान लगाएगा। ये कहा जा रहा है कि सपना ही सपना रह जाएगा। सपना ही लोग अब मनोविधान इसीलिए लाना चाह रहा है कि मेरा सपना ही रह जाएगा। चुनाव आयोग ने लोग चोरी किया है, EVM से चोरी किया है। मशीनरी का बनाया हुआ सरकार है। तेजस्वी जी सरकार बना चुके थे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे। अरे इतना ही लोग का औकात है ना, तो EVM हटा के देखे, बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए, तब इन लोग का औकात पता चल जाएगा। तो चलिए, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, RJD की नेत्री थी और इनसे बात किए हैं, तमाम मुद्दों पे लेकर चर्चा हुई है। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।